आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं है, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं है, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं है, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं है। मेरे भाई ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास मां से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना। धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना। ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां। अब जमाना बदल गया है, ध्यान रखिए। सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए, और भी छोड़ो भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो। ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया? राम जी का मित्रों ने साथ दिया। मान्यवर दोस्त ही साथ देते। एक बार दो रिश्तेदारी दगा कर जाएगी, दोस्ती हमेशा काम है। मुझे मालूम है ना, एक बाप के साथ बेटा कितनी देर बैठेगा? आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद कहेगा पापा चलूं। समझ में आ रहा? दो भाई आपस में कितनी देर बैठेंगे? वहां औपचारिकताएं हैं, वहां डर लगता है कि बाप के सामने क्या बोलना, बड़े भाई के सामने क्या बोलना। ये रिश्ते उबाऊ हो जाते हैं, उब जाता है आदमी इन रिश्तों से। ज्यादा देर बैठना, लोग कहते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे अंदर दोस्ती का रिश्ता ही नहीं है तो बैठना क्यों चाहेंगे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर तो वही है छोटे बड़े का रिश्ता, हम बड़े तुम छोटे, हमारा सम्मान। औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी, ये रिश्ते आनंद नहीं दे सकते जीवन को। ध्यान रखें। दोस्ती, एक दोस्त के साथ पूरा दिन गुजार लो, कहते हैं दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। और रिश्तेदारों के साथ घंटे 2 घंटे, पहले दिन का पाहुना, तीसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे पाहुना सोई बेशरम। रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, एक दिन बड़ा स्वागत होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम स्वागत होगा, तीसरे दिन और कम होगा, वहीं रहने लगोगे। लोग कहेंगे अतिथि कब? हाँ बोल दो कब जाओगे। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचना है। दोस्ती में तो जिंदगी भी गुजार दो तो पता नहीं चला करती है। लोग कहते हैं कि अब वफादार दोस्त नहीं मिलते हैं। कहां ढूंढने जाओगे वफादार दोस्त? कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई। मैं पुलक सागर तुमको एक सलाह देता हूं, ईमानदार और वफादार दोस्तों की तलाश मत करो। हिंदुस्तान में घूमते रहोगे तो भी वफादार दोस्त नहीं मिलेगा, फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी? तो वफादार दोस्त मत तलाशो। मैं तो कहता हूं आपसे, वफादार दोस्त बनने की तैयारियां कर लो, हजारों वफादार तुम्हारे साथ होंगे। आप वफादार दोस्त तलाशते हो और बेवफा की जिंदगी जीते हो। नहीं, खुद ईमानदार बन जाओ, खुद वफादार बन जाओ, हजारों वफादार तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मान्यवर ध्यान रखना, एक अच्छा दोस्त जीवन के लिए बहुत बड़ी हमारी ताकत बनता है। एक ही पर्याप्त है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक ही दोस्त हो, लेकिन अच्छा हो। खुशियां तो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशियों को दुगना कर देता है, चौगुना कर दिया करता है। आपको कोई खुशी मिलती है, आप बताओ सबसे पहले आप किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। मेरे इतने नंबर आए, मैं इतने अंकों में पास हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हर बात दोस्तों से की जाती है, क्योंकि हमें लगता है
कि हमारा दोस्त हमारी तरक्की से जलने वाले नहीं हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हमारी तरक्की से जला करते हैं, रिश्ते नाते वाले तो हमारी ऊंचाइयों से जला करते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशी में हमसे, एक आईने को देखना, दोस्त कैसे होना चाहिए? दर्पण की तरह है। क्या कर सकते हो, अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी, और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए, 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है, दोस्तों से होता है। समझना है आपको, दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा, जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है, पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं होगा जिसका। मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं, मानने वाले। जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी? कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में मिठास आ जाएगी। एक सेठ था, रात को 12 बजे सो रहा था, एक सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं,
तेरे कारण रोज दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी, दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा ऐसे चित्र क्यों बनते हैं? सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो बोले एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना। आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सरस्वती। ध्यान, लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रहे यहां। देख मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे, ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा वरदान? बोले हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए, बोले मांग वरदान। अरे उसने कहा यार वरदान, हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान। शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोर भी क्या एक बानिया। उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा मांगो। बोले रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा दिया समय। बोले 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले क्या? क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा बेटा सही में प्रकट हुए? बोले हाँ। तो बोले शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी। अंदर गया, पत्नी से पूछा शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू? उसने कहा क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे, भगवान पे प्रकट हुए हैं। समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या?
बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं, एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक बार बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों, सुबह सुबह आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, 2 नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे अमेरिका वाले, लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो और कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना। मुझे छोटी ना समझो, कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या खैर अब तो लफड़े ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बच्ची है वो, ध्यान रखना। या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहां होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हीं की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं। विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है, ध्यान रखिए। एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूं कि लक्ष्मी से इतना ही कहना, मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी लक्ष्मी से कहना
कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने मालूम क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है, आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो, लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना, गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है।